हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा होगा और हाल चाल अच्छा होगा, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको हर संभव प्रयास किए हैं कि आपको मनोबल को ऊंचा करें। ठीक है, तो आज मैं फिर शैलेश केमिस्ट्री मानपुर वाले CW चैनल के माध्यम से दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेके आ रहे हैं। एक है अल्डोल संघनन और दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल लेजर का है। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक साथ लेने के आने के पीछे रीजन यह है कि दोनों सेम टाइप का अभिक्रिया है। ठीक है, यानी एक याद करते हैं तो दोनों लगभग सेम टाइप का, तो याद करने में आसानी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें और महत्वपूर्ण चीज है कि ऑब्जेक्टिव ही यहाँ से बन जाता है। यानी कई बार एग्जामों में देखा गया है कि पूछता है कौन अल्डोल संघनन देगा, कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा, या उलट के पूछ देता है कि कौन नहीं देगा। तो इसके लिए देखो दो बात याद रखना होगा। अल्डिहाइड का अणु दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसको अल्फा युक्त अल्डिहाइड भी बोलते हैं। एक ऐसा होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसको अल्फा विहीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, यानी अल्फा विहीन हाइड्रोजन युक्त अल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद करना होगा कि कौन सा ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और कौन सा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आप थ्योरी में जाएंगे तो बहुत डिटेल जाना होगा। खैर उतना वीडियो में टाइम नहीं होता है क्योंकि आपको कम समय में एडवाइस देना रहता है, समझाना रहता है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए सिंपली बात हम आपको बताते हैं कि देखो आपको जो 12 क्लास में जो पढ़ना है, आपको एक पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड, एक पढ़ना है बेंजल्डिहाइड, एक पढ़ना है एसिटाल्डिहाइड। तो जब भी क्वेश्चन करेगा तो तीन ही से करेगा, ऑब्जेक्टिव करे या सब्जेक्टिव करे। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब आपको लगा कि अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अल्डोल संघनन और कैनिजारो जो अभिक्रिया है इसी पर चलता है। जैसे देखो अल्डोल संघनन के बारे में बताया जाता है कि अल्डोल संघनन किसे कहते हैं। तो पहले तो अल्डोल संघनन कौन अल्डिहाइड देगा इसके बारे में आपको जानना होगा। तो अल्डोल संघनन वह अल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो किसके पास होगा एसिटाल्डिहाइड के पास। ठीक है, तो यही हम लिखे कि जब दो एल्डिहाइड का अणु किसी तनु क्षार के साथ अभिक्रिया कर अल्डोल नामक यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को अल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये बात नहीं की है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उसके चक्कर में गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में केयर करना रहता है और फिर रिएक्शन में केयर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो तरह का यहाँ पर से क्वेश्चन है। एक अगर कह देगा कि क्रॉस अल्डोल संघनन, क्रॉस अल्डोल, तो क्रॉस अल्डोल में दो अलग अलग अल्डिहाइड का अणु लेना होगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना होगा कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहेगा कि क्रॉस अल्डोल, तो क्रॉस अल्डोल संघनन में ऐसा दो अल्डिहाइड का अणु लेना होगा जिसके पास, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन तो रहेगा ही लेकिन दोनों अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्या लेंगे, समान लेंगे। अगर दोनों समान लेंगे तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे, अल्डोल संघनन। जैसे देखो तो अल्डोल संघनन ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड CH3 CHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में कितना अणु लेंगे, एक नहीं एसिटाल्डिहाइड, सॉरी CH3 CHO को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटल हाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का कितना अणु लेना है, दो अणु। तो दो अणु लिए CH3 CHO, ये भी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड का दोनों अणु को किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है, तो तनु क्षार। तो तनु NaOH लो या KOH लो, तनु क्षार में या तो NaOH लो या KOH लो। और तनु कहने का मतलब क्या है, जलीय। तो देखो होता है कुछ नहीं, खाली रीअरेंजमेंट होगा, यानी रीअरेंज होगा।
होगा। जैसे देखो CH3 है तो CH3 का CH3 ले लिए। अब यहाँ से हम खाली क्या लेंगे, O को हटाते हैं, O को हटाते हैं तो O को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, CH बच गया, O को हटाएंगे तो CH बच गया। वहाँ से H को लेते हैं तो H के लेंगे तो क्या बच जाएगा, CH2। अब यहाँ से H को आप हटाएं, यहाँ से O को हटाएं तो दोनों मिलकर क्या बन गया, OH बन गया। तो OH को यहाँ पर ऐड कर देंगे, इधर क्या बच गया, CHO। तो ये जो बना, जो कंपाउंड बना या यौगिक बना, इसी का नाम क्या है, अल्डोल। इसी का नाम अल्डोल है। चूंकि इस यौगिक में, इस अभिक्रिया में अल्डोल बनता है, इस अभिक्रिया में अल्डोल बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अल्डोल संघनन अभिक्रिया हो गया। और संघनन में क्या होता है, आपस में जुड़ना। तो देखो आपस में जुड़ा ही था, कुछ तो निकला नहीं, खाली बस इसका उधर उधर करके आपको यहाँ से आपने वो ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, H ले लिया, तो दोनों मिला कर क्या हो गया, वो H आई तो CH में तो हटाए थे वहाँ वही जोड़ दिए। तो ये जो बना इस कंपाउंड का नाम क्या, अल्डोल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्डोल संघनन। तो हम समझते हैं कि अल्डोल संघनन आप समझ गए होंगे। फिर से एक बात कर रहे हैं कि अगर पूछेगा कि अल्डोल संघनन से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे कि जब दो अल्डिहाइड का अणु किसी तनुक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो अल्डोल नामक यौगिक का निर्माण करता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब कहा कि आप अल्फा हाइड्रोजन वाला बात किए, तो वो जब स्पेशल पूछेगा तब कि अल्डोल संघनन किस प्रकार का अल्डिहाइड करता है, तो बोलेंगे कि अल्डिहाइड वह अल्डिहाइड करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इस अल्डिहाइड के पास होता है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, कैनिजारो अभिक्रिया का। ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में ध्यान देना होगा, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन आपको बेंजल्डिहाइड के पास नहीं होता है और फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होता है। तो इस तरह से कैनिजारो अभिक्रिया में हम फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड का उपयोग करेंगे। ठीक है। ओके। देखो कैनिजारो अभिक्रिया में आपको कैसा अल्डिहाइड भाग लेगा, वह अल्डिहाइड भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यानी इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन अल्डिहाइड। तो कौन अल्डिहाइड बताए थे, दो अल्डिहाइड बताए, एक बताए फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर दो अल्डिहाइड का अणु लेना है, तो दो अल्डिहाइड का अणु अगर समान ले लेगा, एक ही प्रकार कर लीजिएगा, तो उसको सिर्फ बोलिएगा कैनिजारो अभिक्रिया, और दो अल्डिहाइड का अणु अलग अलग लीजिएगा। यानी जैसे मान लो एक लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस कैनिजारो होगा। ठीक है। तो क्रॉस क्या बोलते थे, अल्डोल में भी यही बात बोले थे कि अगर दो अलग अलग अल्डिहाइड भाग ले लोगे तो उसको क्रॉस अल्डोल बोलेंगे, अगर इसमें दो अलग अलग अल्डिहाइड ले लेंगे तो इसमें भी क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे। लेकिन अंतर क्या है कि अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डिहाइड भाग लेते हैं, जैसे एस्टल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ कैनिजारो अभिक्रिया का जिक्र कर रहे हैं। जैसे जब अल्डिहाइड का दो अणु किसी शांत क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। तो देखो वो तो डिपेंड करेगा यहाँ पर कि आप पोटासियम ले रहे हैं कि सोडियम ले रहे हैं। तो ज्यादातर क्या लिया जाता है, सोडियम में क्षार को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल ये भी है, मिथाइल अल्कोहल ये भी है, तो मिथाइल अल्कोहल का कितना अणु लिए, दो अणु लिए, दो अणु, लेकिन दोनों समान है कि अलग अलग है, ये दोनों समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैनिजारो। अगर यही अलग अलग रहता, यहाँ पर ले लेते बेंजल्डिहाइड, तो हो जाता है यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता, उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का दो अणु लिए, इससे अभिक्रिया कर रहा है शांत क्षार यानी NaOH के साथ, तो क्या बना, मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बना। ठीक है। तो देखो कैनिजारो अभिक्रिया में दो बात ध्यान देना पड़ा होगा। एक कहता है कि जो दो अल्डिहाइड भाग लेते हैं तो उसका क्या होता है, तो देखो एक अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, एक अल्डिहाइड का क्या होता है, अपकरण होता है। आपको पूछ सकता है कि जो कैनिजारो अभिक्रिया में दो अल्डिहाइड भाग लेता है
उसमें दोनों का ऑक्सीकरण होता है कि दोनों का अपकरण होता है कि एक का ऑक्सीकरण होता है एक का अपकरण होता है, तो आंसर क्या होगा? एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपकरण होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि आपको अल्डोल और कैनिजारो अभिक्रिया को हम वर्णन किए। ठीक है, तो दोनों में खास महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने लायक जो बात है वो क्या है कि अल्डोल में ऐसा एल्डिहाइड भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो किसके पास होगा? एस्टल्डिहाइड के पास होगा। अल्डोल संघनन में ठीक है ऐसा एल्डिहाइड भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और कैनिजारो अभिक्रिया में वह एल्डिहाइड भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो किसके पास नहीं होगा? फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होगा और बेंजल्डिहाइड के पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिए? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, इस तरह से मैंने दो अभिक्रिया का वर्णन किया। कौन कौन? एक अल्डोल, एक कैनिजारो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, यही हम आप लोग से आशा करते हैं। एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो तो जो सेटर है वो जानता है, आपके हाथ में कर्म है। आप ये मत सोचो, ठीक है, भविष्य के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको हाथ में कर्म है, वर्तमान देखो, क्योंकि इसका वर्तमान अच्छा रहेगा उसका भविष्य भी अच्छा ही होता है, क्योंकि भविष्य निर्भर करता है वर्तमान पर। आप पढ़ेंगे तब तो आप यानी पढ़ने के बाद ही तो आप आशा रख सकते हो कि हाँ अगर ये आएगा तो लिख देंगे। जो पढ़ाई नहीं है वो क्या आशा रखेगा? आएगा या नहीं आएगा उसके लिए बात बराबर है। इसलिए हर संभव प्रयास करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर सको। ठीक है, यही हम आप लोग से आशा करते हैं। ओके, थैंक यू।